Dear students, today's topic is about using the bank register and how to record handwritten checks. A number of companies do not use all the facilities available in QuickBooks. QuickBooks, as you know, is a comprehensive system which covers each and every aspect of all accounting vouchers as well as external paying checks. But sometimes it is not feasible to use all the features of QuickBooks. होता यह है कि बहुत सी कंपनियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो प्रिंटेड चेक्स लाएं और उनको प्रिंटर में डाल के प्रिंटिंग करवाएं। इसलिए वो हाथ से लिखे हुए चेक्स इस्तेमाल करती हैं और हाथ से बने हुए चेक्स बनाते हैं और हाथ से लिखे हुए रजिस्टर में उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये तो सब ठीक है, लेकिन सिंस यू आर यूजिंग क्विक बुक्स, ऑल दिस हैज टू बी रिकॉर्डेड ऑन क्विक बुक ऑल्सो। जब तक आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्विक बुक्स में, आपकी अकाउंट कंप्लीट होंगे ही नहीं। इसीलिए बहुत सारी कंपनियां जो ये रिकॉर्डिंग कर रही है, मैन्युअली चेक्स बना रही हैं, वो सारी की सारी इवेंचुअली इसकी एंट्री आपके क्विक बुक्स में करेगी। जब भी ये होगा तो आपको एक चेक बनाना पड़ेगा क्विक बुक्स के अंदर, जो कि रिप्रेजेंट करे वो फिजिकल चेक जो आपने हाथ से बाहर बनाया हुआ है। और यही तरीका होगा कि फाइनली आप अपने पूरे अकाउंट्स को रिकंसाइल कर पाएंगे, अपने अकाउंट्स के साथ भी और विद बैंक स्टेटमेंट के साथ भी, जो गाहे बगाहे आपको बैंक भेजता रहता है या आप खुद अपने पास ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते। तो आइए अब देखते हैं कि हम किस तरीके से बैंक अकाउंट रजिस्टर को इस्तेमाल करते हुए वो तमाम चेक्स जो हमने बाई हैंड बाहर बनाए हुए हैं, वो अपने क्विक बुक्स में रिकॉर्ड कर। आइए देखते हैं कि बैंकिंग सेंटर से हम किस तरीके से अपना हैंड रिटन चेक रजिस्टर करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप जाके यूज़ रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे और ये बताएंगे कि ये चेक आपका किस अकाउंट से बना है। सबसे पहली चीज़, क्या ये आपका सेविंग अकाउंट से बना है या आपका करंट अकाउंट से बना है। तो लेट्स यूज़ आवर करंट अकाउंट। जैसे आप ओके करेंगे, आपके पास पूरी डिटेल रजिस्टर की नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस रजिस्टर में आपका जो आखिरी सबसे लाइन आइटम नज़र आ रहा है, उधर आपने ये चीज़ रिकॉर्ड करनी है कि आपका ये किस टाइप का खर्चा हुआ है। इधर आप सबसे पहले डेट देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शक्ल पूरी की पूरी आपकी किसी भी रजिस्टर की तरह है। इधर अगर आपके पास प्री नंबर्ड ही चल रहा है तो आप सिस्टम के ऊपर रहने देंगे और वो आपका नया नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करके लगा देगा। इसके बाद आपने बताना है इसी रजिस्टर के अंदर कि हमने ये पेमेंट किसको की है। वंस अगेन ड्रॉप डाउन आपके सामने मौजूद है, आपने उस ड्रॉप डाउन से सिलेक्शन करनी है। ये पेमेंट भी हमने किसी ऑटो वर्कशॉप को की है। जैसे ही आप ऑटो वर्कशॉप चूज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली, जैसे कि आपने पहले ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कराया था ड्रॉप डाउन से कि ये हमारा चेकिंग अकाउंट है, ये करंट अकाउंट है, यहाँ से हम ये पेमेंट कर रहे हैं। जैसे ही आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका एक्सपेंस अकाउंट चूज़ कर लेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ आप इसका नरेशन लिख सकते हैं कि आपने क्या चीज़ करवाई है और जो आपने पैसे अदा किए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने यहाँ लिखने हैं। ये सारी चीज़ें इस सिस्टम के अंदर डायरेक्ट रजिस्टर में अब आप डाल रहे हैं। क्यों? हमें ज़रूरी नहीं कि हम ये चेक बनाएँ। चेक हमने फिज़िकली बाहर बनाया हुआ है। जब आपके ये सारा काम हो जाए, ऑल यू नीड टू डू इज़ कि इसके बाद आपने इसे रिकॉर्ड कर देना है। जैसे ही आप रिकॉर्ड करेंगे, 2 इफ़ेक्ट होंगे इसके। एक तो ये कि ये ऑटोमैटिकली अपने पास एक चेक बना लेगा जिसका नंबर 493 होगा। नंबर 2, चेकिंग अकाउंट से जो अमाउंट आपने यहाँ लिखी है वो माइनस हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और जो हमारा एक्सपेंस है, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये ऑटोमेटिकली एक्सपेंस बढ़ जाएगा और डेबिट हो जाएगा। अब हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने रिकॉर्ड किया, ये हमारे पास सिस्टम में मौजूद है और इसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है कि ये यहाँ मौजूद है। डबल क्लिक करें
और हमें वो चेक की शक्ल नज़र आ गई है जो सिस्टम ने अपने लिए बना लिया है। आपने इसे फिजिकली बना के अपने किसी भी वेंडर को या जो भी आपका रिपेयरमैन था, वर्कशॉप थी, उसको अदा कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है एक्सपेंस, और वो तमाम डिटेल जो आपने एज ए रजिस्टर इसको एंटर की थी। नाउ वी नो दैट instead of creating a check, we can also make a direct entry into the register. रजिस्टर में हम एंट्री आमतौर पर उस वक्त करते हैं जब हम चेक नहीं बनाते अपने सिस्टम में। चेक हम बाहर बनाते हैं, उसको हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी अकाउंटिंग के लिए अपने पास ट्रांजैक्शन को रजिस्टर करना ज़रूरी है, ताकि हमारे बाद में अकाउंट रिकनसाइल हो सके। अब आपको वो तरीक़ेकार समझ में आ गया है, जब हम कोई भी हैंड रिटन चेक या वो चेक जो हमने सिस्टम से बाहर बनाए हैं, वो जब हम सिस्टम में रजिस्टर करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, और रजिस्ट्रेशन के बाद हम ये चेक करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, ताकि बाद में रिकंसिलिएशन में हमें सहूलत और आसानी। थैंक यू।